सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि निफ्टी में आज ड्यूरिंग द डे कहां पे अपॉर्चुनिटी आया था और मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा। और कल का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्स है यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, ये मार्केट का एक सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से मार्केट जो है पहले हमें ब्रेकआउट दे चुका था। और उसके बाद फिर ये डाउनफॉल जो आया उसको बहुत फास्ट मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक डिप अगर मार्केट में आता है 26,000 पे, और वहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है। तो क्योंकि कल का प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, तो आज यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा करेक्ट हुआ और बराबर मेरे उस एरिया पर आकर यहाँ पर रुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं आज के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के पार्ट में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको चार्ट कैसे सेटअप करना चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं और काफ़ी आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है कि कहाँ पर करें, कैसे करें, क्या हम गलत तो नहीं हो जाएंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आज आपके वो सारे डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे जो वॉल्यूम का जो चार्ट है उसका कलर जो है मैं सेम कर लेता हूँ वॉल्यूम बार के अंदर, क्योंकि हमें ये रेड और ग्रीन वॉल्यूम का कोई काम नहीं होता, हमको एक सिंपल कलर का वॉल्यूम यहाँ पर देखना होता है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि और एक चीज़ आपको और बता दूं कि आज मैंने एक डेटा शेयर किया था, वहाँ पर मुझे क्या फील हो रहा था वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वो डेटा पॉइंट देखेंगे कि वहाँ पर मार्केट का डेटा क्या कह रहा था और प्राइस एक्शन क्या उसका रिस्पॉन्स दे रहा था, वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर पहली 5 मिनट की कैंडल पर मार्केट हैमर बनाता है और उसके बाद जो है वो 26,300 की तरफ यहाँ पर निकलने की कोशिश करता है। अब आप यहाँ पर अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल आया और फिर वहाँ पर वापस से रिजेक्शन आया और उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर ये भी एक्चुअली में प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया 26,300 का लेवल। तो ये 3 बार प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट कर चुका था। तो उसके बाद नॉर्मली ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो आपको ये सारे चीज़ में इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप देखो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर आप देखो ये वाला जो पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न है, यहाँ पर 3 लगातार कैंडल्स बनी हैं, लोअर लो की कैंडल बनी है और यहाँ पर मैंने ये जो रेड कलर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है वो 10 EMA है और ये जो ग्रीन वाला जो है वो 20 EMA है। अब ये जो 10 EMA जो EMA बनेगा वो आपकी कैंडल क्लोज होने के बाद बनेगा। तो इसमें कई बार क्या होता है कि आपकी एंट्री जो है वो लेट होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको चार्ट का प्राइस का बिहेवियर वो रीड करना आना चाहिए। तो ये दो यहाँ पर जो कैंडल थे इसने हमें इंडिकेशन दे दिया था कि प्राइस जो है वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर आपका प्राइस जो है वो क्लीन यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक बड़ी रेड कैंडल बन गई जिसने साफ बता दिया कि प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाला नहीं है। अब क्या होता है कि आफ्टर मार्केट एनालिसिस में काफ़ी आसानी आती है और लाइव मार्केट एनालिसिस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग इंडिकेटर्स स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं और इंडेक्स का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ओआई कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है और कौन से सेक्टर बुलिश हैं, कितने सेक्टर बेरिश हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए करते हो तो उससे सिर्फ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अलग अलग सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। तो अगर आपका जो क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप चार्ट के बिहेवियर से अपनी क्लैरिटी ले सकते हो रादर देन लुकिंग एट अदर टूल्स। ठीक है, क्योंकि ट्रेड करना और एनालिसिस करने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप लोग जितना सिंप्लीफाइड करेंगे उतना बेटर रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर एक और इंडिकेटर देखते हैं
जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट का आप यहाँ पर रुझान देख सकते हो। आप ये देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर ये 3 रेड कैंडल्स बनती हैं तो आपका यहाँ पर जो RSI है वो 60 के नीचे हो जाता है। तो ये 60 के नीचे RSI का मतलब है कि मोमेंटम डाउन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, आप ये जो इसकी स्लोप देख रहे हो ना, स्लोप स्लोप ये जो स्लांटीनेस आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बहुत शार्पली नीचे है तो इसका मतलब है कि प्राइस वहां पर बिल्कुल सस्टेन नहीं करेगा। और ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ। तो अगर यहां पर आप, अब ये क्रॉसओवर जब हुआ वो तब हुआ होगा जब ये कैंडल क्लोज हुई होगी, ठीक है। तो तब तक काफी लेट हो जाता है एंट्री ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन के अंदर काफी एग्रेसिव एंट्री होती है। तो ये यहाँ पर सिग्नल था कि हम यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, लेकिन वहां पर रियलिटी क्या होती है वो यही होती है, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल बुलिश लग रही होती है। तो कई बार ऐसा लगता है ट्रेडर को कि कहीं मेरा एक्शन गलत ना हो। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आपने ट्रेड आपका गलत चला जाता, मान लो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं मार्केट आवर्स के बाद आपको समझा रहा हूं तो काफी आसान लगेगा आपको, लेकिन वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूं। देखो फ्रेंड्स, आपने अगर इमोशंस को अपने ट्रेडिंग में जब भी लाए हो, सिवाय आपको फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं मिला होगा। अगर किसी ने मान लो यहाँ पर पुट ऑप्शन लेने के बाद लॉस भी लिया होता तो मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल बेरिश ही था, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत बुलिश थे तो कई बार आदमी वेट करता है कि कहीं मैं गलत ना हूं। तो ये चीजें जब तक आप अपने साइकोलॉजी को नहीं शार्प करोगे तब तक आपको इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपल यही है कि आपको जो चार्ट सिग्नल दे रहा हो उस पर एक्शन ले, और ज्यादा एनालिसिस करके, ज्यादा चीजें देखकर, न्यूज देखता हूँ, ऑप्शन का OI देखता हूँ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखता हूँ, ये सब देने से कुछ भी क्लैरिटी नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं यहाँ पर जो एक्शन ले रहा हूं क्या वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सही होगा, बेस्ट क्या होगा। बेस्ट क्या होगा, सही तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन बेस्ट क्या होगा वो आपको यहाँ पर देखना है। और सिंपल आपको मोमेंटम चेक करना है। मोमेंटम का ट्रेंड डाउन है, प्राइस एक्शन बेरिश है, पुट का यहाँ पर प्लान बनेगा, और फिर ये कैंडल जब तक बनेगी तब तक आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। उसके बाद आप देखो ये नीचे चला जाता है, ठीक है, और ये यहाँ पर नीचे जाने के बाद आप देखो तो फिर और नीचे चला जाता है, और ये आपके बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। तो ये सपोर्ट पे जब मार्केट आया तो उस टाइम पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने वहां पे डेटा देखा है, तो वो डेटा जो यहां पर बता रहा था उसके अंदर पुट राइटिंग ज्यादा थी, कॉल राइटिंग कम थी। तो इसका मतलब है कि डेटा बुलिश है तो प्राइस नीचे आके रिकवर कर जाएगा, ठीक है। और 200 EMA के पास आ गया, ये 200 EMA था और ये आपका बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट बना हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जिसने पुट का ऑप्शन ट्रेड लिया होगा तो वो यहां तक भी अगर जिसने वेट किया होगा तो वो यहां पर अपनी सिचुएशन एग्जिट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर 200 EMA है, बड़े टाइम फ्रेम का यहां पर सपोर्ट है, और डेटा पॉजिटिव होने के बावजूद प्राइस यहां पर बेरिश था लेकिन वो नीचे नहीं गया। और फिर जो इसकी क्लोजिंग होती है वो पहले कैंडल के लो पे ये प्राइस यहां पर आकर क्लोज हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब ये डे का फर्स्ट कैंडल का जब लो प्राइस तोड़ेगा ना, ठीक है, ये जो लो है ये ब्रेक करेगा, तो फिर उसके बाद वो ऊपर जब भी जाता है तो वो यहीं पे नॉर्मली रिजेक्शन लेता है, समझ गए। तो आप यहां पर देखो, यहां पर फिर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।